कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रॉन। तो आज मैं आपको कुछ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करूंगा। तो एज ए एंटरप्रेन्योर नेगोशिएशन एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। आपका मैन्युफैक्चरर चाहे इंडिया में हो सकते हैं या चाइना में हो सकते हैं, अलीबाबा पर। तो आपको नेगोशिएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उससे ही आपको डिपेंड होगा, मतलब एक एंटरप्रेन्योर का सक्सेस आप उसका नेगोशिएशन स्किल से आप एनालाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नेगोशिएशन मतलब एक ऐसा स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ता है, आपको इमीडिएटली नहीं आएगा। एक्सपीरियंस से अपना सीखता रहना चाहिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजीज में जो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता हूँ मेरा मैन्युफैक्चर से नेगोशिएशन करने का, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर बिगिनर है, आपको अमेजॉन FBA के बारे में अभी अभी पता चल चुका है, या अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। मैंने कई सारा लोगों को देखा है जो 4-5 साल से अमेजॉन FBA ई-कॉमर्स करके आ रहे हैं, पर उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली उसका रीजंस उनका लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस से हो सकता है। एक्सपीरियंस सिर्फ आप ज़्यादा दिन करने से नहीं आता है, आपको अलग अलग चीज़ करता रहना चाहिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता रहना चाहिए, सीखता रहना चाहिए। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ नेगोशिएट करने के लिए, तो सबसे पहले और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कई सारा लोग पूछते रहते हैं कि इम्पोर्ट चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इम्पोर्ट चल रहा है, आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। और मैं तो यही मानता हूँ कि आपको हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने की सोचते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही लाना है। अगर आप मिडलमैन से डील करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, और आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म तक आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। तो कई बार आपको इंडिया में इम्पोर्टर सप्लायर से आप प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करके, मतलब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर अलीबाबा से इंपोर्ट करके आपको सेल करते हैं। तो अगर आपको स्किल्स पता है कि मैन्युफैक्चर को कांटेक्ट करना आना चाहिए, तो वो आपका एडेड एडवांटेज है। क्योंकि कई सारा लोग ये सभी चीज़ नहीं करते हैं जो अमेजॉन FBA पर करते हैं, सेल करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये सभी चीज़ सीखते हैं, आपको अच्छा तरीके से आता है, तो आप एक अच्छा बिजनेस आपके लिए बिल्ड कर सकते हैं अमेजॉन के ऊपर। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है दोस्तों, आपको मतलब 15 to 20 मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करना है। तो और एटलीस्ट आपके पास 5 अलग अलग इनवॉइस रहना चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट के लिए आप कांटेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर से, उस प्रोडक्ट के लिए आपको एटलीस्ट 5 डिफरेंट इनवॉइसेस आपके पास रहना चाहिए, और आपको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करना है। मैं वही करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक पुराना कुछ इनवॉइसेस ओपन करके। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सेम है, पर 2 अलग अलग मैन्युफैक्चर से इनवॉइसेस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप क्वान्टिटी अगर आप देखेंगे 500 यूनिट्स है, तो दोनों का भी 500 यूनिट्स ही है। और सेम मतलब सब कुछ सेम है, उनका प्लेस सब कुछ सेम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए मतलब चाइना में एक अलग सिटी ही रहता है। और यहाँ यूनिट प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ $0.75 और यहाँ $0.7 है। तो इसमें 5 सेंट्स का डिफरेंस है। ऑब्वियसली टोटल अमाउंट में भी डिफरेंस होगा, पर अगर आप फ्रेट चार्जेस देखते हैं तो इनका फ्रेट चार्जेस है $244 और इनका है $295। बाकी सब कुछ सेम है। पेमेंट मेथड आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगभग सेम ही है, पर यहाँ मेजर डिफरेंस है एक ऑफ कोर्स यूनिट प्राइस। 5 सेंट्स में भी 5 सेंट्स मतलब भी बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट का डिफरेंस ज़्यादा ही होगा। पर फ्राइट चार्जेस आप देख सकते हैं, फ्राइट चार्जेस तो हमेशा सेम रहना चाहिए। कई बार कुछ सप्लायर्स मैंने खुद देखा है कि क्या करते हैं, फ्राइट चार्जेस में थोड़ा ज़्यादा बताते हैं शिपिंग चार्जेस में, ताकि उससे भी थोड़ा प्रॉफिट कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको इनवॉइस कंपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट पसंद है, उनका यूनिट प्राइस बहुत ही कम है, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, तो जो मुझे मतलब फ्रेट चार्जेस कम बता रहे हैं, तो उनका मैं इनवॉइस मतलब सभी इस तरह मैं ब्लर किया हूँ ना, उस तरह ब्लर करके इनको दिखाता हूँ कि क्यों इस तरह फ्रेट चार्जेस में डिफरेंस आ रहा है। ऐसा मतलब नेगोशिएट करके पूछता हूँ। वैसा ही मतलब यूनिट प्राइस में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका ही मतलब जो भी आप इनवॉइस कंपैरिजन से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप लेवरेज कर सकते हैं। आप उस डिटेल्स को, आपको जो मैन्युफैक्चर पसंद है उनको नेगोशिएशन करने के लिए बाकी लोगों का इनवॉइसेस आप लेकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपका क्यों ज़्यादा है, उस तरह। तो वो कई बार अगर फ्रेट चार्जेस में कहूँ तो वो कई बार क्या करते हैं, मैं अपना शिपिंग लॉजिस्टिक्स एजेंट्स के बात करके देखता हूँ, तो वो कम कर लेते हैं। तो नेगोशिएट करने का ये अच्छा स्ट्रैटेजीज है।
तो आपको जल्दी से जल्दी जब आप मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको उनसे परफॉर्मा इनवॉइस पूछना है, पीआई, तो वो आपको जल्दी दे देंगे। तो उस इनवॉइस से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह साइड बाय साइड ओपन करके आप देख सकते हैं और उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों दूसरा स्ट्रैटेजी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो है आपको एक प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज़ करना है। तो आपको हमेशा जब आप पहली बार कांटेक्ट करते हैं अलीबाबा पर आपके मैन्युफैक्चरर को, तो आपको प्रोफेशनली दिखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनली दिखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। क्योंकि अगर आप वैसे ही कांटेक्ट करने लगेंगे तो उनको ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को दिन में कई सारा लोग पूछते रहते हैं, उनका इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो आपको अगर उठ के दिखना है उनको, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से ही पूछना है आपको। अगर आपके पास कस्टम डोमेन है वो और भी अच्छा है, तो उससे आपको रिप्लाई टाइम जल्दी मिलेगा और आप मैन्युफैक्चरर आपको सीरियस मानेंगे। तो इसीलिए प्रोफेशनल टेम्पलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा प्रोफेशनल टेम्पलेट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फ्री ई बुक का लिंक मिलेगा। तो उस ई बुक में मैंने मेंशन किया है, तो आप जाके वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कई सारा चीज़ मैंने पूछा है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्रोफेशनल टेम्पलेट, कस्टम डोमेन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। और दोस्तों और एक थर्ड स्ट्रैटेजी है, वो कई सारा लोगों को पता नहीं है बिगिनर्स के लिए, तो वो है 1688.com। यहाँ आप देख सकते हैं 1688.com। ये चाइनीज़ लोगों का मतलब अलीबाबा प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं। इससे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो भी सेलर्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब आप इनसे प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं। ये सिर्फ चाइनीज़ लोगों को लिए है, लोकल मार्केट जैसा आप कह सकते हैं। पर इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट के लिए आप सर्च करने लगें, जो भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट प्राइस आप पता कर सकते हैं। कई बार अगर आप देखेंगे अलीबाबा प्लेटफॉर्म पर, तो जैसा यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बैकपैक सर्च किया है, तो यहाँ आपको जो प्राइस मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इस वेबसाइट से आप लेवरेज कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट में ढूंढेंगे तो सिमिलर बैकपैक के लिए कुछ प्राइस रहेगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 25 युआन। तो 25 युआन, और यहाँ मैं सिमिलर एक बैग ढूंढता हूँ। तो कई सारा ऑलमोस्ट सिमिलर बैग्स ही है, वो थोड़ा डिज़ाइन का डिफ्रेंशिएशन है। आपको मैन्युफैक्चरर है तो उनको अगर फ़ोटो दिखाएंगे तो वो आपको उसी तरह बैग बना के देते हैं। तो लगभग सेम ही है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इनका प्राइस और इनका प्राइस में आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 25 युआन, 15 युआन, तो यहाँ 7.5 युआन। तो उस युआन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 25, तो आप दे सकते हैं $3.9 है। तो उस तरह मतलब आप इस वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह स्क्रीनशॉट निकाल के आप मतलब पूछ सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं कि इस वेबसाइट में इतना दे रहे हैं तो आपका प्राइस क्यों इतना ज़्यादा है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता हूँ। मतलब ये इफ़ेक्टिव रहता है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा लोकल मार्केट के लिए उनका प्राइस बहुत कम रहता है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे तो आप और भी कम कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट का प्राइस। तो ये थर्ड स्ट्रैटेजी था। और एक फोर्थ स्ट्रैटेजी है, तो आपको अगर आप इनिशियल ऑर्डर के लिए एनीवेयर फ्रॉम 200 to 500 यूनिट्स मंगवाएंगे, फिर भी आपको क्या करना है, 1000-2000 यूनिट्स का प्राइस पूछना है आपके मैन्युफैक्चरर से। तो उससे क्या होगा, आपको जो उनका कम प्राइस है वो आपको पता चलेगा, तो उसको आप लेवरेज कर सकते हैं। अगर उनका प्राइस समझ लीजिए $2 है 300 यूनिट्स के लिए और $1.5 है 1000 यूनिट्स के लिए, तो आपको पता चलता है कि $1.5 तक वो कम कर सकते हैं। तो कई बार आप बीच में ला सकते हैं प्राइस $1.75, $1.7, तो आप वो लेवरेज कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कितना तक आप ला सकते हैं, कितना तक वो उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है। अगर आप नहीं मंगवा रहे हैं फिर भी आपको पूछना है कि 1000-2000 यूनिट्स का प्राइस कितना है, तो उससे आपको एक अमाउंट पता चलेगा जिसको आप टारगेट कर सकते हैं नेगोशिएट करने के वक्त। तो और एक दोस्तों फिफ्थ स्ट्रैटेजी, आपको उनको एज ए सीरियस दिखाना है, मतलब उनको लगना चाहिए कि आप कितना सीरियस है। एज ए बिगिनर आपको जो प्रोडक्ट रहता है, आप जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि लोगो में हुआ हो, अगर आपको कुछ डिज़ाइन में छोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन लग रहा है, आपका प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स का जो लिस्टिंग है उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ के आपने कुछ पॉइंट्स निकाला है जो आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर,
तो वो भी आपको उनको बताना चाहिए। मतलब बेसिकली आप कितना सीरियस है, कितना आप कितना आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आपको दिखाना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर को जब आप पहली बार ऑर्डर करते हैं 200 से 500 यूनिट्स, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब वो हमेशा ऐसा क्लाइंट्स, ऐसा कस्टमर्स को ढूंढते रहते हैं जो उनसे मतलब लॉन्ग टर्म तक, मतलब हर 6 to 8 मंथ्स तक ऑर्डर करते रहेंगे। उस तरह कस्टमर्स उनको चाहिए। तो इसीलिए आपको उनको एज ए सीरियस बायर आपको दिखाना है उनको। अगर आप उनको लोगो दिखाते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि आप ये हमारा बस ट्रायल ऑर्डर है, आप जब हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च होगा अमेज़ॉन पर तो हम ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। उनको फ्यूचर के बारे में दिखाना है, तो तभी वो आपको मतलब आपका जो प्राइस आप नेगोशिएट कर रहे हैं उसके लिए मान जाते हैं। तो ये 5th स्ट्रैटेजी था। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों, ये कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स नेगोशिएशन के ऊपर मतलब कई सारा वीडियोस अगर मैं करता रहूँ तो मतलब बहुत ही लंबी वीडियो में कर सकता हूँ, पर ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको अमेज़ॉन FBA करना है, आपको एक ट्रायल एंड एरर मेथड अवॉइड करना है, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको प्रीमियम कोर्स मिलेगा और मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। तो आपको सब कुछ मतलब अमेज़ॉन FBA का A to Z, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर ढूंढना, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है मैं खुद अपने बिजनेस में यूज़ करता हूँ, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ है, लिस्टिंग करने का, तो सब कुछ मैंने कवर किया है। बेसिकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, 2018 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर किया है। और पर्सनल मेंटरशिप भी रहता है, मतलब आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं, कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह और भी एंटरप्रेन्योरशिप, अमेज़ॉन FBA का वीडियोस में डालता रहूँगा। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आप फॉलो कर सकते हैं, ई-कॉम ज्ञान है, तो मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है, उसमें भी मैं कई सारा इन्फॉर्मेशन डालता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।